मेरी गुफ्तगू में अगर कोई रुकावट आ जाए तो इस बीमारी की वजह से आपको मुझे यकीन है कि उसको नज़रअंदाज करेंगे। तारिक ज़मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनके एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़िद की। वो जो कहते हैं कि 25-30 साल से ज़ायद मैं इनसे मुतारफ़ हूँ। पहली मेरी इनसे मुलाकात अमेरिका में हुई, फिर उसके बाद दूसरी मुलाकात नेपाल में हुई, और एक जो मोहब्बत का रिश्ता वो ऐसा कायम हुआ कि हमेशा बरगुबार लाता रहा, उससे खुशबू फैलती रही। तो जब ये स्वीडन में सफ़ीर हुए तो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि आप स्वीडन में आए, यहाँ बहुत दर्दमंद लोग रहते हैं, बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी हैं, और वो आपके इस मिशन में यकीनन आपके साथ चलेंगे। तो उनके इसरार पर मैं 5-6 माह कबल भी इधर आया, और अब भी 14 अगस्त की तकरीब के सिलसिले में उन्होंने खुसूसी तौर पर दावत दी। तो उसके बाद मुझे इन नामसाद हालात की वजह से तकरीबन 1 महीना यहाँ रहना पड़ा। अब तो लगता है कि दूसरा घर है स्वीडन भी। आप लोगों ने जिस मोहब्बत से और जिस कमाल मेहरबानी और तवज्जो से मुझे अलालत के इन दिनों में सहारा दिया, मैं और मेरी अहलिया उसके लिए आपको बहुत ममनून हूँ। ज़मीर साहब के लिए जितनी मोहब्बत मैंने आपकी निगाहों में देखी और आपके अल्फाज में जितनी अकीदत और जितनी एप्रिसिएशन नज़र आई, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी शख्स की ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा हो सकता है। वो जो किसी ने कहा कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए वो लोग आपने देखे न हो शायद, मगर ऐसे भी हैं। तारिक ज़मीर उन लोगों में शुमार होते हैं जो खूबसूरत ज़िंदगी की पहचान है, जो बेहतरीन अखलाकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। किसी इंसान को आपने औजे कमाल पे देखना हो तो तारिक ज़मीर को देखना चाहिए। उनकी कई जिहतें मैं समझता हूँ, मैंने जब भी उनको देखा है, वो क्या कहते हैं कि मरहला तय न हुआ तेरी शनासाई का, जब भी देखा तो ज़ियाल में नौ देखा है। तो उनको एक नई जहत नज़र आई, उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी इंकसारी, उनकी इल्म दोस्ती, उनकी इंसान दोस्ती, उनका शायरी से लगाओ, उनका तहजीबी सफ़र से लगाओ, किताब से मोहब्बत, और उन लोगों से मोहब्बत जो इनको कुछ नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें उन लोगों के साथ भला करना चाहिए जो आपका भला करने की हैसियत न रखते। तो इस एतबार से फिर उन्होंने पाकिस्तान की जिस तरह से नुमाइंदगी की, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की जिस तरह से नुमाइंदगी की, यानी ये दो तरफ़ा अमल है कि स्वीडन हुकूमत के रूबरू आपकी नुमाइंदगी और पाकिस्तानी कौम की यहाँ पर स्वीडन में नुमाइंदगी। तो मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं कह सकता, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में है। और ये 1 महीना जो मैं बीमार रहा, उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं बल्कि अपने दिल में जगह दी, जिसके लिए मैं उनको बाकी तमाम लोगों ने, ये जो चेहरे हैं ये मेरे ज़हन पे नक्श हैं, ये जो जैसे कहते हैं ना कि मेरे दिल की रफूगरी हुई, उस रफूगरी में ये सब नाम लिखे हुए हैं, और मैं ये नाम कभी नहीं भूलूँगा कि किस मोहब्बत और किस तवज्जो से आपने मुझे सहारा दिया। मुझे कभी कभी तो यूँ लगता था जैसे मैं लाहौर में ही हूँ, सुबह दोपहर शाम एक तांता सा बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फूल भेजते हैं, और उस फूल में मोहब्बत है, खुशबू है, और एक अजीब तरह का एक कैफियत है। 2-3 मिनट में अख़ुवत के बारे में कहना चाहूँगा। मैं मशहूर हूँ जनाब तारिक ज़मीर साहब का कि उन्होंने अख़ुवत
کو ایک عام فہم نام بنا دیا سویڈن نے، اور یہ ایک ہاؤس ہولڈ نام جسے کہہ سکتے ہیں، ہر شخص کو انہوں نے بتایا، اور جس بے ساختگی سے انہوں نے اخوت کے بارے میں اپنی رائے دی، اخوت کو اپریشیٹ کیا، اخوت کے ویژن کو، اس کی سوچ کو، اس کی منزل کو، اس کی جد و جہد کو، اس کے زیر و بم کو، اس کے شعر و فراز کو وہ بتاتے رہے، اور میں خود ان کی زبان سے سنتا رہا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صلہ جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، کیونکہ اخوت یہ دراصل ایک فلسفہ ہے، یہ کسی شخص کا یا کچھ اشخاص کی بنایا ہوا ادارہ نہیں، بلکہ دراصل ایک فلسفے کو دہرانے کا عمل ہے۔ اس فلسفے کا نام ہے مواخات۔ وہ آپ کی وراثت بھی ہے، میری وراثت بھی ہے، طارق ضمیر کی وراثت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو ان کی معیت میں جو اصحاب تھے ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سہارا تلاش تھی، تو آپ نے یہ تصور پیش کیا کہ ایک شخص جو مدینہ کا رہنے والا ہے، وہ ایک شخص جو مکہ سے آیا ہے، اس کو اپنا بھائی بنا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ایثار اور قربانی ہو، کوئی ذاتی لالچ، غرض، طمع وہ نہ ہو۔ تو اس فلسفہ کے نتیجہ میں وہ لوگ جو لٹے پٹے ہوئے آئے تھے، کہیں دامن تھے، لیکن عزت اور آبرو سے زندہ رہنا چاہتے تھے، وہ عرب کے کامیاب ترین تاجر بنے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 1400 برس کے بعد بھی یہ فلسفہ اتنا ہی تر و تازہ ہے، اتنا ہی خوبصورت ہے کہ اس کو دہرایا جانا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو محض ایک تاریخی واقعہ سمجھ کر کتابوں میں بند کر دیا اور تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیا۔ پھر سے کھولنا چاہیے ان کتابوں کو، ان اوراق کو، اور ان الفاظ سے پھوٹتی ہوئی روشنی کو حفظ جاں بنانا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ پاکستان میں اگر 50% لوگ ہیوز ہیں تو 50% ہیو ناٹس۔ ادھر سے ایک شخص کو کہے کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں، تم آج سے میرے دوست ہو، تمہارے غم میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری۔ تو یہ جو 50% ہمیں ریاست کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک سماجی سطح پر بھی ہم غربت کو کم کر سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو اپنے دکھ سے بہت لادوا نہ تھے۔ تو غربت کے دکھ اتنے لادوا نہیں ہیں، بس ہم چارہ گری سے گریز کرتے ہیں۔ تو اخوت یہ ریفلیکشن ہے۔ تو جس خوبصورت طریقے سے آپ نے اخوت کو سمجھا، ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، میں اس کے لیے بھی مشکور ہوں۔ 10,000 روپے کا ایک پہلا قرضہ ہم نے خاتون کو دیا، اور آج ہم 50 ارب روپوں کے قرضے لے چکے۔ 19 ارب روپے کی رقم مواخات کے اسی عالمگیر تصور کی کہانی ہے، جس میں ذات، مذہب، رنگ، نسل، سیاست، فرقہ، کسی قسم کا کوئی تمیز نہیں۔ تو سویڈن میں نے یہ جو ایک مہینہ گزارا، اس میں سب سے بڑا سبق میں نے یہی سیکھا کہ انسان کتنا بڑا ہے، اور یہ جو دو طرح کے سماج ہیں وہ اگر نہ ہوں تو کتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو یہ 2-3 سبق میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ ہم بھی چاہیں گے کہ پاکستان میں ایسا ہی معاشرہ ہو، ایسا ہی سماج ہو کہ ایک شخص جس کے پاؤں ننگے ہیں، جس میں کپڑے نہیں ہیں، جو بھوک کی وجہ سے لاغر ہے، جس کو ٹھوکر لگے تو کوئی تھامتا نہیں ہے، وہ بھی اگر کسی بڑے ہسپتال میں جائے تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا ملک کے حکمرانوں کے ساتھ کیا جائے۔ میں نے یہ بات بہت دفعہ دہراؤں گا کہ جس ڈاکٹر نے میری اینجیوپلاسٹی کی، اینجیوپلاسٹی کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے،
बज़ाहिर आप पाकिस्तानी हैं, मैं आपसे कह सकता था कि आप अपने वतन में जाकर बाईपास सर्जरी करवाएं, लेकिन मैं स्वीडिश नहीं हूँ, मैं इस वक्त एक डॉक्टर हूँ, और उस डॉक्टर की हैसियत से मैं आपको वो मशवरा दूंगा जो मैं किसी भी इंसान को दे सकूँ। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तानी नहीं है, स्वीडिश नहीं है, एक शख्स है जिसकी ज़िंदगी मुझे बचाना है। तो मैं हैरान रह गया कि उस शख्स ने ये कहा कि मैं वही तरीका इलाज आपके लिए तजवीज़ करना चाहूँगा जो मैं एक स्वीडिश के लिए करना चाहूँगा। तो ये वो चंद चीज़ें, इंसानियत से मोहब्बत और मोहब्बत से बढ़कर ईसार और कुर्बानी, ये जो जज्बे हैं जो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। और आपके तावन से, आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ का अखलाकी मेयार बहुत आला है, असल इस्लाम यहाँ पर है, तो यही अखलाकी मेयार इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, मुझे पाकिस्तान के उफ़क़ पर यही अखलाकी मेयार तुलू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी चीज़, हमने एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा है, उसकी मैं बात करूँगा। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें तालीम जो है उसके दाम न लगे, इल्म जो है, हिकमत जो है, दानिश जो है, ये पैगम्बराना काम है। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। इंसान खुदा के मकासद की तकमील का एक ज़रिया है। तो खुदा कहता है कि इस दुनिया को और खूबसूरत बनाओ, इल्म हासिल करो। हमने उस इल्म के दाम लगा दिए। तो हम एक ऐसा अदारा बना रहे हैं पाकिस्तान में जिसमें तालिब इल्मों से कोई फ़ीस नहीं ली जाए, और उन्हें कहा जाएगा कि पहले कमरे जमात में जाओ, 20 साल बाद जब इस काबिल हो जाओ कि इस समाज को कुछ लौटा सको, तो फिर याद करना कि किसी ने तुम्हारे साथ मोहब्बत का और ख़ुबत का रिश्ता कायम किया था, फिर अगर दिल करे तो वो फ़ीस अदा कर देना। तो इसकी तामीर के लिए हमने एक छोटी सी तहरीक चलाई है। मुझे लगता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्वीडन इंशाल्लाह अलमबरदार बनेगा। एक एक ईंट हम बेच रहे हैं, एक ईंट की कीमत सिर्फ 1000 रुपये है। 5 लाख ईंटें अगर हम बेच जाएँ तो 50 करोड़ रुपए की रकम हम इकट्ठी करेंगे। 2.5 लाख ईंटें बेच चुकी हैं। एक औरत का छोटा सा किस्सा, राजनपुर से उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरी उम्र 70 बरस है, मैंने सुना है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिससे लोगों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। मेरा बच्चा तो कोई उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान का हर बच्चा मेरा बच्चा ही है। और उस औरत की आंखों में यकीनन नमी होगी जब उसने लरसते हुए लहजे में मुझे ये कहा कि मेरे पास 1000 रुपया नहीं है कि मैं एक ईंट खरीद सकूँ, क्या आप मुझे 500 रुपये की आधी ईंट दे सकते? मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जाए जो इस मुल्क को तामीर करने वाले। तो यूँ हमने 2.5 लाख ईंटें बेची हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ इतना काम करें, कम से कम एक और शख्स को बता दें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर में अगर आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ईंट आप खरीद कर एक नक्श कायम कर सकते। तो मैं दोबारा से मशकूर हूँ कि आपने मुझे भी इस खूबसूरत तकरीब में मदऊ किया। तारिक ज़मीर साहब की बातें होती हैं, होती रहेंगी, कुछ ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं एक दोस्त की हैसियत से उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एक इंसान की हैसियत से, एक प्रोफेशनल की हैसियत से, एक कैरियर डिप्लोमेट की हैसियत से। तो आपकी खुशकिस्मती है कि वो 3 साल वो आपके पास रहे। मैं दुआ करता हूँ कि उनके साथी भी उनकी इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जितना नाम बुलंद होता है
हम सब की उसमें की इज्जत है, आबरू है, ताकि हम दुनिया में हमारे नाम के इर्द गिर्द जो जहालत और तासब के नकूश किसी ने लिख लिए वो दूर हो जाए। और पाकिस्तान एक बेहतरीन समाज, बेहतरीन मुआशरा, बेहतरीन कौम की हैसियत से हमारे सामने, हम दुनिया के सामने उसको पेश कर सकें। अल्लाह ताला आपको सबको ये अपना खुशियाँ दे और आप यहाँ अपना मुकाम पैदा करें। और जो रिश्ता, जो कहते हैं कि बड़ा दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब से ही तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तो पाकिस्तान के नाम पर हम सब जो चले आते हैं, खुदा करे कि ये रिश्ता कायम रहे। आपके चाहने वाले, आपके अजीज़ व अकारब, वो बेशक वहाँ हैं, बेशक जहाँ हैं, वो एक बेहतरीन, कामयाब, खुशगवार और खुश व खुर्रम ज़िंदगी से हमकिनार। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे शुक्रिया।